आज हम एक ऐसे समुदाय की बात करेंगे जिसने अपने राज करीब करीब 1000 साल से छुपा कर रखे हैं। एक ऐसा समुदाय जिनकी मान्यताएं कह सकते हैं कि विज्ञान और तर्क को सीधी चुनौती देती हैं। तो चलिए ध्रुव समुदाय की इस रहस्यमयी दुनिया की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई छोटा सा बच्चा अचानक अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगे। अपने परिवार, अपने घर, यहाँ तक कि अपनी मौत के बारे में भी सब कुछ बताने लगे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं लग रही, लेकिन ये एक पूरे समुदाय की सच्चाई का हिस्सा है। और यहीं से हम ध्रुव धर्म की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे अनोखी मान्यता पर आते हैं। ये है उनके पुनर्जन्म का सिद्धांत। एक ऐसा विश्वास जो उन्हें दुनिया के कई दूसरे धर्मों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। तो ध्रुव समुदाय के लिए पिछला जन्म याद आना कोई कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक जानी मानी सच्चाई है। इस पूरी घटना को अरबी में अल नुत्क कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बोलना, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये घटना तब होती है जब छोटे छोटे बच्चे अचानक अपने पिछले जन्म की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये अल नुत्क आखिर है क्या। देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिसमें ध्रुव बच्चे अपने पिछले जन्म के इतने सटीक, इतने स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं, जैसे कि नाम, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उनकी मौत कैसे हुई, कि इन बातों को बाद में वेरीफाई भी किया जा सकता है, मतलब सच साबित किया जा सकता है। अब देखिए, इनके पुनर्जन्म के नियम भी बहुत दिलचस्प हैं। यही वो नियम है जो ध्रुव मान्यता को दूसरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। पहला और सबसे खास नियम यह है कि मौत के ठीक उसी पल, मतलब इंस्टेंटली, आत्मा एक नए जन्म में बच्चे के शरीर में चली जाती है। कोई वेटिंग पीरियड नहीं, कोई भटकाव नहीं। और दूसरा जरूरी नियम, ये पुनर्जन्म हमेशा इंसान से इंसान में ही होता है। आत्मा कभी किसी जानवर या पौधे में नहीं जाती। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन जिनके विश्वास इतने अनोखे हैं। चलिए थोड़ा इनके इतिहास और इनकी पहचान को समझते हैं। देखिए, ध्रुव धर्म की जड़ें हमें मिलती हैं 11वीं सदी के मिस्र में। ये शिया इस्लाम की ही एक इस्माइली शाखा से निकला था। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। उनकी अपनी पवित्र किताबें हैं, ईश्वरीय दूतों की उनकी अपनी अलग व्याख्या है, और इसी वजह से आज वो खुद को इस्लाम की कोई शाखा नहीं मानते, बल्कि वो यहूदी और ईसाई धर्म की तरह ही खुद को एक अलग, एक स्वतंत्र इब्राहिमिक धर्म मानते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 11वीं सदी में धर्म की शुरुआत हुई, लेकिन फिर आया साल 1043 और इस साल एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक फैसला लिया गया। ध्रुव धर्म ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति इस धर्म को अपना नहीं सकता। और सच कहें तो यही बात इस समुदाय को सबसे अलग बनाती है। कोई ध्रुव बन नहीं सकता। ध्रुव होने के लिए ध्रुव परिवार में पैदा होना ही पड़ेगा। ये एक क्लोज्ड कम्युनिटी है पूरी तरह से। अच्छा, इस बंद समुदाय के अंदर भी रहस्य की अपनी अलग ही परतें हैं। समाज आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हैं उक्कल यानी ज्ञानी लोग, जिन्हें धर्म की पवित्र किताब अल हिकमा पढ़ने और उसके गहरे राज समझने की इजाजत है। और दूसरी तरफ हैं जुहाल यानी आम लोग। ये लोग आस्था का पालन तो करते हैं, लेकिन उन्हें धर्म के गूढ़ ज्ञान से दूर रखा जाता है। और ये जो बंटवारा है ना, ये उनके सामाजिक जीवन के हर पहलू पर असर डालता है। चलिए अब बात करते हैं उनके प्रतीक की। एक ऐसा सिंबल जो उनके पूरे दर्शन, उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। ये है वो 5 रंगों वाला सितारा जो ध्रुव पहचान का केंद्र है, और इसका हर रंग उसका एक गहरा मतलब है। जैसे हरा रंग है मन या बुद्धि का प्रतीक, लाल रंग आत्मा को दर्शाता है, पीला रंग है शब्द का प्रतीक, नीला है इच्छा शक्ति का, और आखिर में जो सफेद रंग है वो उस इच्छा के सच होने, उसके साकार होने का प्रतीक है। ये पांचों रंग मिलकर ही जीवन के पूरे दर्शन को दिखाते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिकता से थोड़ा हटकर अब उनके एक ऐसे नियम पर आते हैं जो आज की पॉलिटिक्स में, आज की दुनिया में उन्हें बहुत ही अनोखी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। और ये नियम बहुत ही सीधा और साफ है। ध्रुव धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है कि जिस भी देश में रहते हैं उस देश के प्रति वफादारी पूरी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट लॉयल्टी। और इसी नियम की वजह से एक बहुत ही दिलचस्प, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बनती है। आप देखिए, इजराइल में रहने वाले ध्रुव वहां की सेना यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस में सेवा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरिया में रहने वाले ध्रुव सीरिया के प्रति वफादार हैं, और लेबनान वाले लेबनान के प्रति। सोचिए, एक ही समुदाय, एक ही धर्म, लेकिन वफादारी वो देशों की सीमाओं से बंटी हुई है।
तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी अनोखी स्थिति बन जाती है जहां एक ही प्राचीन आस्था को मानने वाले लोग आज के देशों की सीमाओं की वजह से अलग-अलग वफादारी रखते हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। एक ऐसा धर्म जो करीब 1000 साल से नए सदस्य नहीं बना रहा, जो रहस्यों से घिरा है और जिसकी वफादारी तक बटी हुई है, वो इस बदलती दुनिया में सरवाइव कैसे कर रहा है, अपना अस्तित्व कैसे बनाए हुए है? शायद इसका जवाब उनके इन्हीं अनोखे सिद्धांतों में ही छिपा है। पुनर्जन्म में उनका वो अटूट विश्वास, उनके समाज की वो गुप्त संरचना और जिस जमीन पर रहते हैं उसके प्रति उनकी वो पूरी वफादारी। ये सिर्फ मान्यताएं नहीं है, ये उनके सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है।